नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानेंगे, जिसका आज पार्ट 5 है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यह आपका अनुच्छेद 163 में है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध अनुच्छेद 164 में निहित है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। राज्य की सरकार के कार्य का संचालन आपका अनुच्छेद 166 में निहित है। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में है। चलिए अगला देखते हैं। राज्य का विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन सा है, उसके बारे में जानेंगे। राज्यों के विधानमंडलों का गठन, यह आपका अनुच्छेद 168 में निहित है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन, यह आपका अनुच्छेद 169 में निहित है। चलिए अगला देखते हैं। राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन, ये अभी देख लिया, अनुच्छेद 169 में है। अगला देखते हैं। विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में निहित है। विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171 में है। राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, यह आपका अनुच्छेद 172 में है। राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता अनुच्छेद 173 में है। राज्य के विधानमंडल के सत्र या सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 174 में है। संसद या सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार अनुच्छेद 175 में है। चलिए अगला देखते हैं। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में निहित है। सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 177 में है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये अनुच्छेद 178 में निहित है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये आपका अनुच्छेद 169 में है। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति का शक्ति, ये आपका अनुच्छेद 180 में निहित है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना, यह अनुच्छेद 181 में है। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, यह अनुच्छेद 182 में है। सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये आपका अनुच्छेद 183 में है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इसका बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला है आपका सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, यह आपका अनुच्छेद 184 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 184 में है। अगला देखते हैं। जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन और तब उसका पीठासीन न होना, यह अनुच्छेद 185 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 185 में है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, यह अनुच्छेद 186 में है। राज्य के विधानमंडल का सचिवालय आपका अनुच्छेद 187 में निहित है।
सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये आपका अनुच्छेद 188 में है। सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ये आपका अनुच्छेद 189 में है। स्थानों का रिक्त होना, ये अनुच्छेद 190 में है। सदस्यता के लिए निहर्ताएं, ये आपका अनुच्छेद 191 में निहित है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है आपका सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, ये आपका अनुच्छेद 192 में है। अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निहिर्त किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति, ये आपका अनुच्छेद 193 में है। विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि, ये सब जो है आपका अनुच्छेद 194 में है। चलिए अगला देखते हैं। सदस्यों के वेतन और भत्ते आपका अनुच्छेद 195 में है। विधायकों के पुनर्स्थान और पारित किए जाने से संबंधित उपबंध, आपका ये अनुच्छेद 196 में है। धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, ये आपका अनुच्छेद 197 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 197 में है। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 198 में है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। धन विधेयक की परिभाषा आपका अनुच्छेद 199 में निहित है। विधेयकों पर अनुमति, ये आपका अनुच्छेद 200 में स्थित है। विचार के लिए आरक्षित विधेयक आपका अनुच्छेद 201 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपका अनुच्छेद 202 में है। विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, ये आपका अनुच्छेद 203 में निहित है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 204 में निहित है। फिर देखते हैं अगला अनुच्छेद क्या बोलता है। अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ये आपका अनुच्छेद 205 में निहित है। अगला देखते हैं दोस्तों। लेखानुदान, प्रत्यायन अनुदान और अपवादानुदान, ये आपका अनुच्छेद 206 में है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध आपका अनुच्छेद 207 में निहित है। प्रक्रिया के नियम अनुच्छेद 208 में है। राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 209 में है। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 210 में निहित है। विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, ये आपका अनुच्छेद 211 में है। न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना अनुच्छेद 212 में है। विधानमंडल ने विश्र रातिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, ये आपका अनुच्छेद 213 में है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। और मैं दोस्तों आपको से यह भी कहना चाहता हूं कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके भी हमें राय दीजिए कि और हम किस सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इसका अगला पार्ट मैं आपके सामने जल्द ही लेकर आऊँगा। धन्यवाद।